ठाकुर जी की, श्री जी की महती कृपा करुणा से आज बहुत समय के पश्चात श्री कृष्ण जन्मस्थान में थोड़ी देर बैठकर विद्वद वृंदों के दर्शन का सौभाग्य, ब्रजवासियों के दर्शन का सौभाग्य एवं श्रीमद् भागवत के अत्यंत सरस वाचन करने वाले श्रद्धेय श्री व्यास जी के वचनामृत के श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कथा के बीच में विक्षेपक नहीं बनना चाहिए। हम तो श्रवण की अभिप्सा लेकर के आए हैं और श्रवण ही करना है। यहाँ जितने विराजमान महानुभाव हैं वे सब इस दास की अपेक्षा ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध, सुधीजन हैं, विद्वद्वरेण्य हैं। हमारे श्रद्धेय श्री बसंत चतुर्वेदी जी अच्छे श्रीमद् भागवत के विद्वान हैं। मूल पाठ जो करा रहे हैं वे भी बड़े अच्छे विद्वान हैं। संचालक महानुभाव भी विद्वान हैं और श्री कपिल देव शास्त्री जी जो पधारे, तो इतने विद्वानों का दर्शन हमें हो रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठाच्च गरीयसी बिना कृष्ण प्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति। और उस मथुरा जी में भी श्री कृष्ण जन्मस्थान में हम आप सबको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये अपने किसी पुण्य का फल नहीं है, ये श्री कृष्ण की कृपा का फल है। वस्तुतः श्रीमद् भागवत श्रवण की जो इच्छा है उसे उत्पन्न करने की सामर्थ्य किसी सामान्य पुण्य कर्म में नहीं है। इस जन्म में अथवा जन्मांतर में भगवत भागवत परिचर्या बन जाती है, भगवत सेवा बन गई, भागवतों की सेवा बन गई, गौ माता की सेवा बन गई, भगवत स्वरूप ब्राह्मणों की सेवा बन गई, तो वह जो सेवा का पुण्य है जब वह पूंजीभूत होता है तब भागवत श्रवण की इच्छा उत्पन्न होती है। और श्रीमद् भागवत श्रवण की महिमा इतनी अपूर्व है। अभी श्रीमद् भागवत श्रवण नहीं किया, अभी श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया, केवल श्रीमद् भागवत श्रवण का संकल्प उत्पन्न हुआ, हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि हम श्रीमद् भागवत जी सुनेंगे। इतने मात्र से सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। यह अपूर्व महात्म्य है श्रीमद् भागवत। श्रवणेच्छा उत्पन्न हुई, इतने मात्र से श्री कृष्ण हृदय में आकर अवरुद्ध हो गए, विराजमान हो गए, यह नहीं। इसलिए कथा सुनने का अवसर मिले तो यह समझना चाहिए कि आज साक्षात भगवान मिल गए। कथा की प्राप्ति और श्री कृष्ण की प्राप्ति में भेद नहीं है। यहाँ सब सुधीजन विराजमान हैं। सनकादिक भगवान ने कथा वाचन किया और श्री नारद जी मुख्य श्रोता हैं कथा के। कथा श्रवण के पश्चात देवर्षि नारद जी ने कहा, अद्य में भगवान लब्धा।
आज मैंने कथा सुनी नहीं, कथा क्या सुनी, मुझे श्री कृष्ण ही मिल गए। मानव जन्म का फल भगवत प्राप्ति है। इसी शरीर से, इसी जीवन में, इन्हीं नेत्रों से श्री कृष्ण के दर्शन हो। अक्षणवताम फलविदम न परम विदाम। यही एकमात्र फल है मानव जन्म का। उन श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन हो और वे अपनी अंक में स्थान दें और अपना करकंज मस्तक पर विराजमान करें, इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या होगा। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो, उनका करकमल मस्तक पर विराजमान हो, ये कितने सौभाग्य की बात है। किंतु दास जो निवेदन करना चाहता है वो ये है कि श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन, उनकी अंक की प्राप्ति और उनके वरदहस्त के मस्तक पर पधराने का जो लाभ है, वही लाभ कृष्ण कथा श्रवण करने से प्राप्त हो। स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण्य दधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्त धियां कृता भयम्। सिद्ध हो गया, प्रहलाद जी के मस्तक पर भगवान नृसिंह ने वरदहस्त पधराया तो काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति हो गई। यही लाभ है ना, दर्शन हो गया, कर कमल पधरा दिया तो काला ही वित्रस्त धियांग कृता भयम। और यही लाभ कथा श्रवण से मिल रहा है। काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। सिद्धोऽस्म्यनुग्रहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षादनादि निधनो। इसलिए जो फल कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन और उनके वरदहस्त मस्तक पर पधराने का है, वही फल कथा सुनने का है। हमें तो अनुभव होता है कि हमको कथा सुनने का अवसर क्या मिला, साक्षात श्री कृष्ण ही मिल गए। और फिर हमारे पूज्य गुरुदेव कहते, भक्तमाली जी महाराज जी कहते थे, श्रीमद् भागवत को वाचन होए और वह भी ब्रजवासी के श्रीमुख से होए। फिर ब्रजवासी में भी मथुरा के किसी विशुद्ध चतुर्वेदी कुलोत्पन्न सुशील सदाचारी गुरुभक्त गुरुनिष्ठ व्यास के मुखारविंद से हो, तब तो यह समझना चाहिए कि श्री कृष्ण की कथा हमें श्री कृष्ण के मुखारविंद से ही श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम अधिक विक्षेपक न बने, क्योंकि अपराध होगा। वैसे तो बीच में बोलना ही ठीक नहीं, पर बड़ों ने आज्ञा दी। हम तो श्री पूज्य बसंत शास्त्री जी से कह रहे थे कि हम तो सुनेंगे ही, लेकिन बोले नहीं, आप कुछ कह दीजिए। बस श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है, व्यासी महाराज इसी प्रकार से हम सबको अनंत काल तक आनंदित करते रहें। अत्यंत निष्काम एवं निर्लोभ भाव से श्रीमद् भागवत की कथा का वाचन करते हुए गो रक्षा, राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा के महीनी कार्य में अग्रणी बने रहें। श्री गोपेश्वरनाथ चतुर्वेदी जी, हमारे एसपी साहब,
हमारे बगल में विराजमान जो मल्होत्रा जी हैं, ये सभी संत वैष्णव आचार्य सबको यथायोगी जय श्री कृष्ण कहते हुए व्यासपीठ को वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। पूज्य महाराज श्री का दिव्य आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुआ। इसी श्रृंखला में पूज्य महाराज श्री आचार्य अनिल कुमार जी से मैं निवेदन करूं कथा के लिए। उससे पूर्व हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री हृदय कुमार जी मंच पर विराजमान हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा पूज्य व्यासपीठ से आशीर्वाद स्वरूप उत्तरी प्राप्त करें। डॉक्टर मनोज मल्होत्रा जी फर्रुखाबाद से आए हुए हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि पूज्य आचार्य जी से उत्तरीय प्राप्त करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसी चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितश्चारिथेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यत समेरिशीलां
ऋषभ प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर् निर्मायिष्येते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बड़े भाव से हरिनाम संकीर्तन में ताली सेवा करते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण हरे 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 प्रेम से बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की श्री द्वारिकाधीश की गोवर्धन नाथ की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री भागवत भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की आज के आनंद की भगवत धाम की भगवत धाम की भगवत धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम श्री गोपाल जी महाराज की वंदनीय विराजमान अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की साक्षात वांग्मयी मूर्ति श्री भागवत भगवान विराजमान परम श्रद्धेय आदरणीय श्री बाबा महाराज एवं हम सभी पर कृपा करने के लिए पधारे गो ब्राह्मण हितैषी गो सेवा परायण परमादरणीय परम संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज, सभा में विराजमान सभी विद्वत जन, विप्रवृंद, सभी कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हुए श्रीमद् भागवत रस पिपासु श्रोतागण एवं विज्ञान के माध्यम से देश विदेश में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत को श्रवण करने वाले सभी श्रोतागणों को व्यासपीठ से
मेरा नमन वंदन एवं सप्रेम जय श्री कृष्ण। सज्जनों, संसार में धन संपत्ति परिवार संतान ये तो पापियों के यहाँ भी देखा जाता है, लेकिन यदि दुर्लभ है तो दो चीज दुर्लभ हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसा वर्णन करते हैं, संति समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो सुति दारा और लक्ष्मी पापी के हो। संसार में धन का मिलना दुर्लभ नहीं है, सुंदर स्त्री का मिल जाना, पुत्र प्राप्ति हो जाना, ये तो जो धर्म विरोधी पापी जन हैं उनके यहां भी देखने को मिलता है। किंतु संत समागम, संत की दर्शन, संत की कृपा दृष्टि, संत का आशीर्वचन, संत की सेवा, संत की आसक्ति, ये कठिन है। और हरि कथा ये कठिन है। घर में परिवार में कितने ही व्यक्ति बुलाए हुए अथवा बिना बुलाए आ जाते हैं, लेकिन संत तो भगवत कृपा से ही पधारते हैं। बड़ी कृपा, हमारा आपका सद्भाग्य, श्री कृष्ण की महती कृपा कि आज इस विषम कलिकाल में भी ऐसे तपोनिष्ठ, ऐसे विद्वद वरेण्य सदाचारी गोभक्त गोपाल भक्त संतों का दर्शन आशीर्वचन हमें और आप सभी को प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जैसे संत समागम कठिन है, उसी प्रकार हरि कथा भी कठिन है। कथा तो कई प्रकार की होती हैं। पूज्य महाराज श्री ने अपने वचनामृत में उस दिन बताया था, आप कथा, बाप कथा, दंत कथा, लेकिन ये सब कुकथा मतग्नि है, मति को भ्रष्ट करने वाली है। कथा तो केवल हरि कथा है। इसी युग में हरि कथा मिलना बड़ा कठिन है। ये तो जिस पर भगवान की महती कृपा होती है, उसे सद्गुरु चरणों में आश्रय मिलता है।
और गुरु की कृपा से ही हरि कथा प्राप्त होती है। आज हम अपने आप को धन्य मान रहे हैं, क्योंकि संत समागम और हरि कथा ये दोनों ही श्री कृष्ण की कृपा से हमें प्राप्त हो रही है। विषय अत्यंत प्रिय है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को प्रारंभ करते हैं। सज्जनों, 10वें स्कंद में निरोध लीला का वर्णन किया गया है। साधारणतया निरोध शब्द का अर्थ है नितराम रोधः, जहां पर भक्त का मन रुक जाए। आचार्य वल्लभ ने निरोध शब्द की व्याख्या की है। प्रपंच विस्मृति पूर्विका भगवदासक्ति निरोधा। प्रपंच कहते हैं इस जगत को, संसार को। निरोध में दो चीज हैं। पहला, प्रपंच की विस्मृति, इस संसार को भूल जाना। संसार को भूलने पर ही निरोध नहीं होता, इसके साथ भगवदासक्ति, भगवान में आसक्ति होनी चाहिए। निर्गुण भक्ति के 3 सोपान हैं। प्रेम, आसक्ति और व्यसन। प्रेम प्रथम स्टेज है, सोपान है, और आसक्ति जिसके बिना रहना मुश्किल हो जाए। ऐसी आसक्ति हो कि हम भगवान के बिना रह न सके। 10वें स्कंद में इन तीनों का वर्णन है। प्रेम भी है, आसक्ति भी है और व्यसन भी है। संसार में व्यसन तो बहुत है, लेकिन वो जितने भी व्यसन हैं वो सब नाशवान हैं। यदि व्यसन ही हो तो 2 चीजों का होना चाहिए। व्यसनानि किल सन्ति बहूनि व्यसनद्वयमेव व्यसनम्। विद्याभ्यसनम व्यसनम अथवा हरिपाद सेवनम व्यसनम। व्यसन तो बहुत, लेकिन विद्या अध्ययन का व्यसन। विद्या भी कौन सी? सा विद्या या विमुक्त, जिस विद्या को प्राप्त करने पर हमारे सारे बंधन कट जाएं। आध्यात्म विद्या अथवा हरिपाद सेवन, प्रभु चरणों की सेवा। यदि ये 2 व्यसन हमारे जीवन में आ जाएं तो मानव का जीवन धन्य हो जाता है। निरोध उभय पक्षी होता है। भक्त का भगवान में निरोध
और भगवान का भक्त में निरोध। भगवान ऐसी लीला करते हैं जिन लीलाओं को देखकर, पढ़कर और श्रवण करने पर भक्त का मन भगवान में लगाना नहीं पड़ता, स्वतः ही लग जाता है। जब भक्त का मन भगवान में स्थिर हो जाता है तो भगवान का मन भी अपने भक्त में स्थिर हो जाता है। मदन्यत तेन जानन्ति, क्योंकि वो भक्त, वो साधु भगवान के अलावा और किसी को नहीं जानते, और भगवान भी अपने साधु जनों के अलावा, आश्रित भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानते। भागवत के अंदर कृष्ण कथा का वर्णन प्रारंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा के प्रश्नों की प्रशंसा करते हैं। वासुदेव कथा कृष्ण पुरुषान् स्त्रीन् पुनाति वक्तारं प्रक्षकं श्रोत्री तत्पाद सलिलं यथा। अरे राजा, आज भगवान की कथा में तेरी निष्ठ की रति हुई है। भगवान वासुदेव की कथा ध्यान दीजिएगा, हमने पहले ही श्रवण किया। कथा तो बहुत, लेकिन कथा हरि कथा ही कथा है। यहां सुखदेव महामुनि कहते हैं वासुदेव कथा प्रश्न, किसी और की कथा का प्रश्न नहीं, केवल और केवल भगवान वासुदेव की कथा का प्रश्न। मतलब भगवान श्री कृष्ण की कथा तीनों को पावन करती है। वासुदेव का अभिप्राय है, वासुदेव शब्द के अनेक अर्थ हैं। वसुदेव अपत्य पुमान वासुदेव, जो वसुदेव के पुत्र वासुदेव हैं उनकी कथा। एवं वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त हैं, ऐसे भगवान वासुदेव की कथा। वासुदेव की कथा तीनों को पवित्र करती है। किस किस को? वक्तारम, जो कथा कह रहे हैं। दूसरा प्रच्छकम, जिसने कथा का प्रश्न किया है वह भी पवित्र होता है। और श्रोत्रीन, बहुवचन का प्रयोग किया, एक नहीं दो नहीं, जितने भी श्रोता हैं वो सभी श्रोता पवित्र हो जाते हैं भगवान की कथा से। जब राजा ने प्रश्न किया
तो बिना किसी भूमिका के श्री सुखदेव जी महाराज ने सीधे मथुरा की श्री कृष्ण के जन्म की कथा का प्रारंभ कर दिया है। आचार्य वल्लभ इसे दसम स्कंद के 5 प्रकरण मानते हैं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। चतुर्भिश्च पहला प्रकरण जन्म प्रकरण। भाई 90 अध्याय हैं। इन 90 अध्यायों को 5 प्रकरणों में बांटा गया है। पहला प्रकरण जन्म प्रकरण जो कि 4 अध्याय में है। उसके बाद चतुर्भिश्च 5वें अध्याय से तामस प्रकरण प्रारंभ होता है। इस प्रकरण के 4 विभाग हैं। प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। प्रत्येक में 7-7 अध्याय हैं। तो 7 चौक 28। उसके बाद फिर 28 अध्याय में राजस प्रकरण का वर्णन किया गया है। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा। उसके बाद सात्विक प्रकरण। इनके 3 अवांतर प्रकरण हैं। इसमें प्रमाण नहीं, प्रमेय, साधन और फल का वर्णन किया गया है। उसके बाद 6 अध्यायों में गुण प्रकरण का वर्णन है, क्योंकि भगवान षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बिना किसी भूमिका के श्री कृष्ण के जन्म की कथा का प्रारंभ करते हैं। भूमिर्द्रप्ति नृपप्याजो दैत्यानीक सतायुतैः आक्रांता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ। जब द्वापर युग में बड़े बड़े दैत्य राजाओं का वेश लेकर इस पृथ्वी पर पैदा हो गई, तो उनके अत्याचार के कारण, उनके पाप के कारण ये पृथ्वी व्याकुल हो गई। जब पृथ्वी पर बहुत अधिक पाप हो जाता है तो ये पृथ्वी उस पाप के बोझ को सहन नहीं कर पाती है। तब वह पृथ्वी दुखी हुई और एक गाय का वेश बनाया और ब्रह्मांडम शरणम गयो और ब्रह्मा जी की शरण में गई। अब देखिएगा,
भगवान पृथ्वी के पति हैं और ब्रह्मा भगवान के पुत्र हैं। उनकी नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ है। भूमि देवी स्वयं भगवान की पत्नी हैं। वो सीधे सीधे भगवान की शरण में न जाकर भगवान के पुत्र ब्रह्मा को अपने साथ में लेके जाते हैं और नेत्रों में जल है, बड़ी दीन हो गई है। ब्रह्मा जी के साथ सभी देव ऋषि मुनि उपस्थित हुए। सबने मिलकर भगवान की स्तुति की है। यहां जो स्तुति की गई है, पुरुषम पुरुष सूक्तेन, पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की स्तुति की गई। और जब स्तुति की तो ब्रह्मा समाधि में चले गए और जब समाधि में गए तब भगवान ने आश्वासन दिया, ब्रह्मा मैं कुछ समय उपरांत मथुरा में देवकी के गर्भ से वसुदेव के यहां जन्म लेने वाला हूं। चिंता न करो, पृथ्वी का मनोरथ, देवताओं का मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा। समाधि खुली। ब्रह्मा जी ने समाधि की बात सबको बताया और कहा, भगवान यदुकुल में जन्म लेने वाले हैं, इसलिए हे देवताओं तुम चिंता न करो। आप सभी मथुरा में और ब्रज में जाकर अवतार ग्रहण करो, जिससे परब्रह्म परमात्मा का भजन सेवा हमें प्राप्त हो सके। सज्जनों, भगवान की सेवा उसी को मिलती है जो भगवान का हो जाता है। भगवान की कृपा का अनुभव भी उसी को होता है जो भगवान को मानता है। ऐसा नहीं कि भगवान पहले थे आज नहीं है। भगवान पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हमारे यहां सभी आचार्यों को भगवान का दर्शन हुआ है। अरे आचार्यों की बात तो बहुत बड़ी, सूर, तुलसी और तो और जो हमारे राजस्थान की भक्ता मीरा है, उसे भी गोविंद का अनुभव हुआ। लेकिन तब ही हुआ जब उसने संसार की लोक लज्जा का त्याग कर श्री कृष्ण की शरणागति ली और स्पष्ट कह दिया कि मेरा जीवन तो मेरे गिरधर गोपाल के लिए है। हम और आप भक्ति करते हैं लेकिन डर के करते हैं, हाय कोई देख ना ले। कोई भक्त मंदिर में सेवा करने जाता है, उसे भय रहता है कि सोसाइटी वाले क्या कहेंगे। जब तक भय है तब तक अनुभव हो नहीं सकता। मीरा ने संसार की लोक लज्जा का त्याग करके उच्च स्वर में कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं। और इस बात को मैं धीरे धीरे नहीं, निगाड़े की चोट पर ढोल बजा के कह सकती हूं। अरे मैं तो कहूंगी, मैं तो कहूंगी बजा कर ढोल, मैं तो कहूंगी बजा कर ढोल, गिरधर मेरा, मैं तो कहूंगी बजा
बजा के ढोल गिरधर मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है श्याम मेरा है वो मेरा है श्याम मेरा ओ मेरा है श्याम मेरा है मैं तो कहूँगी मैं तो कहूँगी बजा कर गिरधर मेरा मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के ताली से को कहे सस्ता को कहे महंगो कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा मैंने गिरधर लीनो मूल गिरधर मेरा ओ मैंने गिरधर लीनो मोल गिरधर मेरा मैं तो कहूँगी बजा कर ढोल गिरधर मेरा ओ मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा मेरा है श्याम मेरा मेरा है श्याम मेरा है मेरा है श्याम मेरा ओ मेरा है श्याम मेरा है मैं तो कहूँगी मैं तो कहूँगी बजा कर ढोल मेरा ओ मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है श्री बांके बिहारी लाल की क्या को कहे हल्को को कहे भारी कोई कहे हल्का कोई कहे भारी कोई कहे हल्का कोई कहे भारी कोई कहे हल्का कोई कहे भारी मैंने लियो जय हो मैंने लियो राधे मैंने लियो तराजू तो गिरधर मेरा ओ मैंने लियो तराजू तोल गिरधर मेरा है मैंने लियो तराजू तो गिरधर मेरा ओ मैंने लियो तराजू तोल गिरधर मेरा है श्याम मेरा है वो मेरा है अरे मेरा है श्याम मेरा ओ मेरा है श्याम मेरा है मैं तो कहूँगी बजा कर ओ मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है बोलिए अलवेली सरकार की जय हो गिरधर मेरा कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा कोई कहे सस्ता ओ मैंने लियो रतन धन मोल गिरधर मेरा
लियो तो गिरधर मेरा ओ मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा कहूँगी बजा के ढोल ओ मेरा है वो मेरा है मेरा है वो मेरा है ओ मेरा है वो मेरा है मेरा है वो मेरा है ओ मेरा है वो मेरा है मेरा है वो मेरा है ओ मैं तो कहूँगी बजा के ढोल ढोल गिरधर मेरा ओ मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा ओ मैं तो कहूँगी बजा के ढोल तो कहूँगी बजा के ढोल ओ मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा मैं तो कहूँगी बजा के ढोल ओ मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा मैं तो कहूँगी बजा के ढोल राजधानी ततः साभू सर्व यादव भूभुजा मथुरा भगवान यत्र नित्यं सन्निहितो हरिः सभी यादवों की राजधानी मथुरापुरी रही। ये मथुरा सामान्य नहीं, ये मथुरा संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। श्री कृष्ण से पूर्व भी मथुरा की सर्वोत्कृष्ट महिमा है। मथुरा के कण कण में, अंश अंश में, अणु में, परमाणु में भगवान श्री हरि ही सन्निहित हैं। निहित नहीं, अच्छी तरह से बसे हुए हैं। जरा विचार करो, ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। भू भुवः स्वः मह जनः तप और सत्यम। सत्य लोक में ब्रह्मा जी रहते हैं और पृथ्वी के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इन 14 लोकों में यदि सबसे श्रेष्ठ कोई लोक है तो वो पृथ्वी है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णन आता है, अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। नारद जी कहते हैं कि सभी लोकों में पृथ्वी लोक को सर्वोत्तम मानकर मैं पृथ्वी लोक में गया। सज्जनों, इसी पृथ्वी लोक में 7 पुरी हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अयोध्या, मथुरा, माया
काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायका। मेरा आप सभी से अनुरोध, कृपया शांति बनाए रखें। हम जानते हैं आज पंडाल में जगह कम पड़ गई है, लेकिन जिस व्यक्ति को जहां भी जगह मिले वहीं स्थान ग्रहण करे। ये जरूरी नहीं है कि सब आगे ही बैठें। बाद में आना और आगे बैठना ये नियम विरुद्ध है। यहां किसी के साथ कोई पक्षपात होना नहीं चाहिए। कथा का श्रोता समान है और श्रोता और वक्ता के बीच में जो विक्षेप पैदा करता है उसे पाप लगता है। कृपया पाप से बचें, कथा में बोले नहीं, शांति का सहयोग दें। आप लोगों से विनम्र प्रार्थना, यदि किसी को भी कोई वार्ता करनी है कृपया पंडाल छोड़ करके बाहर चला जाए। सख्त निर्देश। जो वॉलंटियर सेवक यहां लगे हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध, कोई भी व्यक्ति यदि बात करता दिखे तो बिना बोले हाथ जोड़कर उसे कथा के पंडाल से बाहर ले जाएं, क्योंकि ये कथा लौकिक कथा नहीं, अलौकिक कथा है। श्री वृंदावन बिहारी। बात करने के लिए इतनी बातें, और जब जयकारा बोलने का अवसर आया तो मौन हो गए। जरा हम भी तो देखें आज कथा सुनने के लिए कितने भक्त बैठे हुए हैं। दोनों हाथ उठाकर जय घोष कीजिएगा। श्री वृंदावन बिहारी। श्री भागवत भगवान की। श्री गोपाल जी महाराज। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अतिशय आनंद हुआ। संत और शास्त्र ऐसा समझाते हैं, सभी देशों में ये भारत वर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यहां स्वर्ग में रहने वाले देवता भी जन्म लेने की कामना करते हैं। ऐसा भागवत के पंचम स्कंद में वर्णन किया गया है। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम। भाई स्वर्ग में सुख है, भोग है, लेकिन भगवान की कथा, इसलिए वो भारत भूमि की महिमा का वर्णन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यदि कृपा करो तो हमें भारत भूमि में जन्म देना। धन्यो ही भारतो देशः, धन्या भारत संस्कृति ही। भारतीय जनाः धन्याः, धन्यास्माकं परंपरा। धन्य है ये भारत देश। भाव प्रकाशः, जो ज्ञान के प्रकाश में रत है, जहां का मानव ज्ञान के प्रकाश में लगा हुआ है, वही तो भारत है। ये धन्य है भारत देश। भारत देश की संस्कृति धन्य है। पाश्चात्य संस्कृति मानव को पशु बनाती है
और भारतीय संस्कृति मानव को देव बनाती है, नर से नारायण बनाती है। धन्य है भारत की ये जन्म, जहां भगवान ने जन्म लिया, उस भूमि पर ये जन्म लेते हैं, रहते हैं। और धन्यास्माकम परंपरा, हमारी जो परंपरा है, हमारा जो सनातन धर्म है, वो धन्य है। भगवान कहते हैं कि ये मथुरापुरी मुझे बहुत बहुत प्रिय है। न विद्यते च पाताले नान्तरिक्षे न मानुषे समानं मथुराया हि प्रियं मम वसुंधरी। बाराह पुराण में जब पृथ्वी पर सृष्टि नहीं हुई थी और भगवान बाराह रसातल से पृथ्वी को लेकर के आई, तब भगवान बाराह कहते हैं, अरे वसुंधरे, पाताल, अंतरिक्ष, पृथ्वी, इन सब में यदि मुझे कोई स्थल प्रिय है तो वो सबसे अधिक मथुरा ही प्रिय है। ध्यान दीजिएगा, यहां कोई झूठी प्रशंसा नहीं हो रही। जो शास्त्र के वाक्य हैं उनका ही स्मरण हम और आप कर रहे हैं। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठा च गरीयसी बिना कृष्ण प्रसादेन क्षण में को न तिष्ठति। श्री विष्णु कृपया नूनम तत्र वासो भविष्यति बिना कृष्ण प्रसादेन क्षणमेकं न तिष्ठति। ये मथुरापुरी भगवान के वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। यहां बिना कृष्ण की कृपा के एक क्षण भी रहना संभव नहीं है। बिना विष्णु की कृपा के मथुरा का वास नहीं मिलता। अरे रहना तो छोड़ो, एक पल भी बिना भगवत कृपा के हमें प्राप्त नहीं हो सकता। पुरी तो और भी हैं, अयोध्या, माया, काशी, कांचकी, उज्जैन, द्वारकापुरी, लेकिन सातों पुरियों में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ पुरी है तो वो ये मथुरापुरी है, जहां आप बैठे हुए हैं। अपने भाग्य की सराहना कीजिए कि आज भगवान ने हम पर कृपा की और हम मथुरापुरी में भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। सातों पुरियों में मथुरा ही श्रेष्ठ क्यों, ये प्रश्न उठा तो शास्त्र में वर्णन किया गया है। काश्यादिपुर्यो यदि सन्ति लोके तासां तु मध्ये मथुरैव धन्या
या जन्म मौंजी व्रत मृत्यु दाई नृणाम चतुर्धा विदधाति मुक्तिम। काशी आदि जो शेष पुरी हैं उनमें मुक्ति मिलती है, लेकिन केवल एक प्रकार से। जब मानव के प्राण निकलें और उसकी मृत्यु काशी में हो जाए तो काशीपुरी जीव की मुक्ति कर देती है। लेकिन मथुरा में ये मुक्ति एक प्रकार से नहीं, 4 प्रकार से हमें प्राप्त होती है। जन्म, मौंजी व्रत, मृत्यु और दाही। यदि किसी जीव का जन्म मथुरापुरी में हो जाता है तो वो मानव मुक्ति का अधिकारी है। मथुरा में जन्म लेने से भी मुक्ति है। दूसरा, जन्म कहीं भी हो, लेकिन यदि मौंजी व्रत, यज्ञोपवीत संस्कार यदि यहां हो जाए तो भी ये जीव मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। तीसरा, कहीं भी पैदा हो, कहीं भी यज्ञोपवीत संस्कार हो, लेकिन यदि मृत्यु मथुरा में हो जाए तो भी मुक्ति है। और छोड़ो, मथुरा में न पैदा हो, जन्म भी ना हो, यज्ञोपवीत भी ना हो, भाग्यवशात कहीं मर जाएं, लेकिन यदि दाह संस्कार यदि मथुरा में यमुना के तट पर हो जाए तो भी ये जीव मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। जो मोक्ष इतना दुर्लभ है वह मुक्ति यहां सहज में ही प्राप्त हो जाती है। ऐसा क्यों? ये मथुरा ब्रह्म ज्ञान का सारभूत स्थान है। जब संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान का मंथन किया गया, मथ्यते तु जगत सर्वम ब्रह्म ज्ञानेन येन वा तत्सारभूत यद्यस्याम मथुरा सा निगत्यते। जो संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान है और उस ब्रह्म ज्ञान को दही मानकर जब उसे मथा गया, उसका मंथन किया गया और मंथन करने पर जो माखन निकला वह सार, वह तत्व मथुरा के नाम से जाना जाता है। यानी ब्रह्म ज्ञान की जो सार गर्वित भूमि है वो है मथुरा। मकारे च उकारे च अकारे चांत संस्थिते माथुरः शब्द निष्पन्नः ओंकारस्य ततः समः। मथुरा में 3 अक्षर हैं और मात्रा हैं। म, थू में ऊ की मात्रा और रा में आ की मात्रा। अ, उ,
और मौ, अ प्लस उ प्लस मौ इजिकल टू ओम। मथुरा ओमकार स्वरूप है। मथुरा का नाम लेने से ओमकार के नाम का फल प्राप्त हो जाता है। महारुद्रो मकार स्यात् उकारः ब्रह्म संज्ञकः अकारो ब्रह्म रूप स्यात् त्रिशब्दम माथुरम भवेत्। मथुरा का जो मौ है वो मौ महारुद्र रूप है, शिव रूप, और उकार ब्रह्मा का वाचक है, और अकार स्वयं वासुदेव का वाचक है। यदि मथुरा का नाम लिया जाए तो उसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव